औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परिशाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बादल के बुरी शोर से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ थैंक यू सो मच जी आप लोगों ने जो कमेंट किए। तो वही ना, मैं तो कल खुद डर गई थी। तो ये है कि हुमैरा भी आज वही बता रही थी, जब हुमैरा और रुकैया भाभी पता करने गई है ना, तो वो बता रही थी कि महविश ने बताया कि अम्मी का इस तरह ऑपरेशन हुआ, और वो बता रहा है जो दोनों बहन भाई की आँख के अंदर जो डेला होता है ना, उसमें टीका लगा है। तो अम्मी को बड़ी तकलीफ़ हुई है, तो 3 टीके लगे हैं। तो वो बता रहा है, हुमैरा बता रही है कि अच्छा अम्मा जी ने तो कोई टीका लगे सी, तो इस नवरा बाजी का भी अख का ऑपरेशन होया है। तो मतलब वो साथ होगी ना, तो वो पूरी डिटेल जो बता रही है। तो ये हर बंदे का अपना हिसाब होता है। ये चीज़ ये सुन होने की बात होती है कि ना, सुन कब तक ना जो होती है। तो मैं आपको ये बताती हूँ, मैंने ना ये दांत निकलवाया, मेरे दांत में बड़ी तकलीफ़ थी, तो मैं गई ना, तो दांत मैंने निकलवाया, काफ़ी हीला ही हुआ था। तो उसने जब ना थोड़ी देर बाद निकाल दिया ना, तो उसके बाद वो जगह सारी सुन्न हुई। लेकिन ये कि वो उसका बहुत थोड़ा ही हिस्सा अंदर था, जब ना मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ ना हुई। तो मैं हैरान ही रह गई। तो उन्होंने, वो लड़की थी, लेडी डॉक्टर थी, तो उसने ना निकाल के मेरे हाथ में पकड़ाई। तो कहती है ये है आपका ना दांत। तो ये हालांकि मैं आपको यहाँ एक बात बताऊँ कि वो जो सीनियर डॉक्टर थी उसको इतना तजर्बा नहीं था। जहाँ वहाँ एक लड़का तो जो कहते हैं ना, ये होते हैं जो साथ हेल्पर होते हैं, तो वो लड़का मतलब बच्चा ही था, उसका ज़्यादा तजर्बा था और ज़्यादा लोग उसके साथ, मतलब जो लेडी डॉक्टर थी ना, उससे जो काम नहीं ना हो रहा था, मतलब ये दांतों का साइज़ लेना या सारा कुछ ना, जब वो फंस जाती थी ना, वहाँ वो लड़का आके तो काम करता था, ये दांत वगैरह फिट करना सारा कुछ। तो मैंने पाशा को बताया, मैंने कहा ये सीनियर डॉक्टर है, और वो मैंने कहता मामा ये होता है, डिपेंड करता है काम पे कि काम कितना कोई किस बंदे ने किया, उसके हाथ से कितना काम निकला है। तो हो सकता है कि वो हेल्पर हो के वो ज़्यादा काम सीखा हुआ हो। मैंने कहा ऐसा ही लग रहा है मुझे ना। तो ये सारी चीज़ें कि हो सकता है फिर इनको 3 इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ी हो। तो बाकी जी अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, नूर सलामत रखे सर के सबके। और आपने सही कहा कि उनका टाइम ज़्यादा नहीं निकलता होगा। वैसे भी प्राइवेट, मैं भी जब प्राइवेट गई हूँ तो उन्होंने वो कहा था कि आपका टाइम थोड़ा निकल सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप सुबह ऑपरेशन करवा लें। और हमारा पैकेज लाख से शुरू होता है, सबसे सस्ता तरीन पैकेज। तो मैं तो दोबारा फिर उधर गई ना। फिर मैं 2 हॉस्पिटल थे गवर्नमेंट, उधर गई। तो उन्होंने भी कहा कि अभी आपका टाइम निकल सकता है। तो ये जी आवाज़ सुन लें। कोई इतनी ज़रूरी भी नहीं है। नहीं सुनते हैं पर मेरा ना दिमाग पता नहीं क्यों सुन होता है, मुझे समझ नहीं आती। इस वजह से ना इस टाइम मेरी आवाज़ बड़ी कम निकलती है। फिर शाम को अफ्तारी के बाद थोड़ी एनर्जी होती है ना, फिर उसके बाद जब पेट्रोल डलेगा तो गाड़ी चलेगी ना। वो तो टाइम से ही पेट्रोल तो डलना होता है ना। अच्छा जो हालात चल रहे हैं, मैं कहती हूँ पूरा खानदान भी बाल बेचो ना, तो थोड़े किलो बाल नहीं होने। बिल्कुल। तो जी साथ में कल जब निकलने लगी है, मैं भी जब आने लगी, तो उसकी दादो जान ने फौरन से पहला नारा लगाया कि असी हुण बच्चिया तो ना उदास हो जाना है। तो इधर आके वो भी कर रही है बात हुमैरा भी कि मैं ना, उन्होंने पता करने आना है अम्मी और ने, क्योंकि जब इनकी अम्मी की तबीयत ख़राब हुई है तो उनकी अम्मी स्पेशल गई है ना पता करने के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम, ऊँची आवाज़ में। चलो ठीक है, वो ठीक है, आप ठीक हो। तो उनकी अम्मी ने कहा, तो फिर वो भी कह रही है कि दायरे उन्होंने भी पता करने आना होगा ना। तो कह रही है कि मैं अम्मी ने मना किया कि तुसी हाले ना आना, आओगे तो फिर रोएगी, तो फिर जिद करेगी जान दी। तो पहले ही सारे ये कह रहे हैं भाई है मैं विश तो टिक जाए, अपनी अम्मी का थोड़ा सा ख्याल करे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जी अभी तो वो मेडिसिन ही डाल रही है, कुछ पकाया भी नहीं, और बाजार से ही मंगवाया गया जो भी है, तो पकाएगी जाहिर है। घर में पता है कि अभी घर में काम वाली भी कौन सा है, बच्चों को भी देखना, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, माँ को भी देखना, घर भी
साफ़ करना और खाना पकाना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हो सकता है वो बाहर से मंगवा रही नहीं है। तो ज़्यादा लोग कह रहे थे ना उतने दिन उस्मान ना इसको हेल्पर रख दे, तो इनको हेल्पर मिलती नहीं है, तो कहाँ से फिर हेल्पर नहीं मामा, इनके गांव में मिल जाती। इनकी माँ कहती तो थी हाँ। कि अगर कोई अल्लाह ना करे खुशी हो गमी हो तो हमारे तो खुद आ जाती हैं। हाँ। तो एक एक पूरा पूरा ख़ानदान आ जाता, मतलब जो उनके कमी होते हैं ना हाँ काम वो में। पूरे, हाँ जी कहती पूरी पूरी फैमिली आ जाती। वो तो लभ रहे होंगे ने टाइम लभ रहे होंगे ने हाँ कि सही घर बात कुछ है, हो रहे। उनके गांव करीब होगा ना, तो मैं तो वो खुद ही कहती हूँ गांव के लोगों के बेचारों के जो गरीब है उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, तो वो तो ढूंढते हैं अगर उनको ये खुशियाँ गमियों का टाइम। हमारे नहीं इधर शादियों के आम रूटीन में बिना काम वाली रखें तो शादी के दिनों में या खुदा ना खास्ता कोई मसले मसाइल हो तो आ जाती हैं औरतें, उन्हें भी पता होता है 2-4 दिन काम करेंगे और हमें सही अमाउंट मिल जाएगी। हाँ तो साथ में ये कह रही है नीलम ने ना एक बार इसको कह दिया था काका सोना तूने सोनी, तो अभी ये कह रही है मैं नानी के घर नहीं जाना है। मैंने नीलम ने इंज कहा, तो मतलब बच्चे के सामने हर वक्त वही बात, तो कोई बात कहता है नानी इतना प्यार करती है, मामू इतना प्यार करता है, तो बाकी उधर भी तो बच्चों के साथ ही करती है ना। तो झूले में वो छोटा लेट जाता है, आराम से झूला बांध के उसमें डाले हो तो जो उनकी अम्मी है झूला तो दे सकती है ना, तो सारा काम आराम से कर सकती है, एक्टिव है, लड़की है। एक वक्त में बंदा हड्डियाँ। तो जी इग्नोर कीजिएगा, बच्चा है हमारा, फिर ये ना साइकिल चलाता है थोड़े ना, फिर शोर आ जाता है, तो एक बार वीडियो बन लेना ठीक है। तो ना वही ना होता है कि फिर एक मैं कहती हूँ अगर इस तरह का कोई मुश्किल टाइम है ना, तो जिस तरह चूल्हे पे इन्होंने लकड़ियाँ जला के हंडियाँ बनानी है तो एक हंडियाँ बनाए आराम से और एक टाइम में रोटियाँ बना ले। वैसे भी सैरियाँ अफ्तारियाँ और अपने लिए बंदा 2-3 रोटियाँ बना के एक्स्ट्रा रख लेता है, जो बच्चों को भी खिला देता है साथ। ऐसी तो नहीं बात, खाला है, खाला की बेटियाँ हैं कि वो वक्त ना निकालें, कि सुख दुख में तो बंदा किसी के काम आता ही है ना। तो उधर माशाल्लाह से छत डल गई है, तो वो डब्बा नमा जो घर बना है, इतना यकीन करे ऑडियंस ने इतना मजबूर किया है ना, लेकिन उन्होंने एक नहीं बात सुनी। तो दुआ करें प्रवीण आपा अगर जगह लेके घर बनाती है तो यकीन करें अपनी ऑडियंस का ज़रूर कहना मानेंगे और कोशिश करेंगे थोड़ी भी जगह तो आर्किटेक्ट से बंदा थोड़े से पैसे दे के ना एक जो नक्शा बनवाता है ना, चाहे 2-3 मरले जगह, तो वो एक आपको सही चीज़ बना के देते हैं। तो हवादार कमरे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कौन सा इतने अमीर लोग हैं जो दिन रात अपने एसी चला के रखने हैं या सर्दियों में हीटर लगाने हैं। तो अल्लाह ताला की कहते हैं ना सबसे बड़ी नेमत है फ्रेश हवा, ये जो हमें मिलती रहे। तो वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, जितना बड़ा इनका था। तो चलें, ये तो जो इनके पीछे भी जगह थी ना, हम लोग तो मतलब दीवार के साथ दीवार मिली होती है, हम लोग इस तरह नहीं अलमारियाँ रख सकते। हम तो जो पर्दे होते हैं ना वो भी अगर गली में हो तो उसमें वो जो सुराख वगैरह रखते, अगर वो साइड पे हम पर्दे हो तो वो नहीं रखते, क्योंकि हमने ना ऐसे कितने साल पहले घर बनाया था, तो जो साथ वाली दीवार थी ना उधर हमने ऐसे ही ना रखे ना सुराख, तो उन्होंने बंद करवा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं आपकी बड़ी मेहरबानी, तो आप लोग ना ये बंद कर दे। तो मैंने कहा हाँ सही बात है भी, ये तो इखलाकियत से गिरी हुई बात है कि हालांकि छतों पे शहरों में कोई ममानियत नहीं है, जो अपनी छत पे चढ़ के ना खड़ा हो सकता है वो कोई किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन इन छोटे छोटे सुराखों से उन्होंने मना कर दिया और हमने बंद कर दिए थे। तो ये है कि इनकी तो अपनी जगह थी, ये मतलब घर के जो पीछे सारी दीवार थी। आज दिखाओ वीवर जाओ व्यूअर्स को दिखाओ रेडी होके। चलो जी मम्मा सारी में तैयार होके आ गया। तो ये है कि फिर इतना ऑडियंस कल्पी है ना, इतना मैंने भी वीडियोस बनाई लेकिन नहीं, उन्होंने एक बात सुननी नहीं थी। तो चलो जी अब अल्लाह पाक उनको बसना और रहना नसीब करे। तो मैं तो सोच रही थी वो कमरे नीचे होंगे और छत जो उन्होंने मतलब कि डाली है, छतें वो बराबर ही डाल रही हैं। वो अब एक उन्होंने और गार्डर डाल के ना टीआर के साथ वो जोड़े हैं। वो आज मैंने छत देखी तो मैं बल्कि कह रही थी कि अगर ना इनको ये वो ऊपर जो होते हैं ना क्या कहते हैं वेल्डिंग से वेल्ड करवा के उनको आपस में जोड़ मिलवा देते ना, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा वाया है। तो आपको पता है ना जब हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ना करे ये जो जल्जले या इस किस्म की कोई चीज़ होती है ना, तो इससे थोड़ा बंदे को ना डर लगता है। बाकी बुनियादें बहुत अच्छी उन्होंने बनाई हैं। थोड़ा ये खिड़कियाँ बीच में रख लेते ना तो घर और खूबसूरत हो जाना था। तो अब छत जो है डल गई है, तो दोनों सास बहू ने एक सामने लगाया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र घर की छत डल गई। तो वाकई इतने बड़ा कहते हैं ना तंगी का वक्त आसिया ने गुजारा है कि एक कमरा और बरामदे को उन्होंने आगे से बंद किया। इतना बड़ा घर, तो देखें इतने फालतू कमरे बना के, तो फियाद अकेले को एक बेडरूम दे दिया गया।
और ख़ुद रख लिया गया। और फिर 2 महविश को कमरे दे दिए गए, और वो बच्चों की जो माँ थी उनके लिए पीछे जो एक कमरा था वो भी खुद ही रख लिया गया। तो हालांकि वो ड्राइंग रूम बना था, वो फ़याज़ को सेट कर देते तो फ़याज़ वाला कमरा इनकी अम्मी ले लेती और वो कमरा बहू को दे देते। लेकिन मर्ज़ी की बात होती है जी, क्या बंदे ने करना है क्या नहीं। अभी मेरी कोई बात करेगा ना तो हम लोग तंग हो रहे थे ना, तो हमारा नीचे वाला जो पोर्शन रेंट पे चढ़ा हुआ था, तकरीबन उसका इस टाइम अगर देना तो हमारा 20 से 25 हज़ार होगा किराया, है ना। हाँ जी। तो पाशा को पूरा पोर्शन खाली करवा के दिया, खाना पीना हमारा इकट्ठा है। तो हमारी सैरियाँ अफ्तारियाँ मेहमान हर चीज़ मतलब कमा के भी वही देते हैं, बच्चे दोनों अपना घर चलाते हैं। लेकिन अब ये क्या, घर के बेटे को क्यों परेशान करना है। ऊपर वाला हमारा समझे गर्मी सर्दी में समझे फारग है, क्योंकि ये सामान पड़ा हुआ, उधर इतनी गर्मी है बंदा दिन को मुश्किल, और अगर सर्दी है तो सर्दी इतनी, अगर वो भी रेंट पे दें तो 15,000 रुपये चढ़ेगा। लेकिन प्राइवेसी ख़राब होती है, ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जिसमें आपने अपनी प्राइवेसी ख़राब की। तो पूरा पोर्शन जी, पैसे को क्या करना, जहाँ सुकून ना हो आपको। तो शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह। वो बहू फिर दिल में बदुआएं देती ना कि मुझे ब्याह के ले आए और मेरे लिए जगह नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है। आसिया करोड़ों शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा घर दे दिया है कि मौजे माने। जब तक एक बेटा है अल्लाह ताला इसको और बेटा दे, ज़िंदगी वाली औलाद बेटे। वही हमारी कल्चर है, एक बच्चा नहीं तो 2 जन, 2 नहीं तो 3 जन, 2 एक पुत्र हो जाए, एक नहीं तो फिर 2 जन जोड़ी रल जाए, है। हाँ जी। इंसान है ना, उसका पेट नहीं भरता। तो बाकी जी अल्लाह ताला रहमतों के दरवाजे खोले। खुश है जी, उनकी अम्मी ने भी मेरा कि अम्मी ने भी थामने लगाया हुआ था कि महविश बहू की अम्मी के लिए दुआ कीजिए। तो जी बिल्कुल ऐसी बात है कि वो जो मुझे एक कमेंट आया ना, उन्होंने मुझे हौसला दिया है कि इतना नहीं मुश्किल। तो थैंक यू सो मच। नहीं तो यकीन करें मैं तो डर गई थी। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा ही औखा काम है, आँख का काम तो ये जो ज़्यादा है ना कि थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। तो चलें, अल्लाह ताला कहते हैं, क्योंकि आँख बनवानी भी बहुत ज़रूरी है। एक तो मेरे सर की दर्द नहीं उतर रही, दूसरा मतलब कि आम रूटीन में तो कुछ ठीक नज़र आ जाता है, लेकिन जो मुझे पढ़ने में दिक्कत हुई है ना इस बार, वो मेरा दिमाग मेरा चकरा जाता है। ये मुझे बड़ी कमी और दुख हुआ है कि जो मैं एक मेरी मंजिल होती थी वो नहीं मेरी पूरी हुई। बाकी अल्लाह ताला रहमतों के दरवाजे खोलने वाला, सबको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।